आगे आओ जरा। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यदि कोई सा भी मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर बन जाए तो उसका डिटरमिनेंट निकालना बड़ा आसान है, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो अपर ट्राइंगुलर में क्या होता है, इफ A इज अ मैट्रिक्स, A इज अ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना, ये बात तो तय हो गई है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये स्क्वायर होगा, ये बात तो तय हो गई है, ठीक है। अच्छा यहां पे देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स किसी रेक्टेंगल मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आओ जरा एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। दिस इज नथिंग बट रेक्टेंगल मैट्रिक्स। क्या रेक्टेंगल मैट्रिक्स के डायगोनल डिफाइंड नहीं है? डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता है इसका, नहीं होता। एक रेक्टेंगल लिया 1 2 3 4 5 6, बताइए वेयर इज द डायगोनल? वेयर इज द डायगोनल भाई? दिस इज डायगोनल। तो यहां से क्या लोगे फिर? इन दोनों से क्या लोगे? यहां से इसका ये पॉइंट ले लिया, यहां से ये ले लिया, इस मिडिल वाले कॉलम से क्या लिया? कुछ भी नहीं। कॉलम इस डायगोनल मैट्रिक्स या किसी भी रेक्टेंगल मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनाया जा सकता। डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गई मेरी बातें? ठीक है सर, ओके। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हम आते हैं। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये कहता है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके नीचे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां मैंने ले लिया 1 2 3, ये तो मेन डायगोनल बन गया आपका। इस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, मतलब ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करने चाहिए वो सिर्फ अपर वैल्यूज होने चाहिए। अपर मतलब यहां पे आना चाहिए, सपोज 3 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया। अपर ट्रायंगुलर क्यों बोला? क्योंकि आप देखो जरा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऊपर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे, इसीलिए हमने इसे बोला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे यदि कर रहे होते तो हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। अच्छा सर, तो इसको आपके मैट्रिक्स वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कि इट्स लाइक मैट्रिक्स वाले फॉर्म में कि Aij इज अ मैट्रिक्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि फोरमोस्ट कंडीशन क्या है कि ये सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए भाई। अब इन एलिमेंट्स की पोजीशन देखो जरा, इनका पोजिशनल मैट्रिक्स फॉर्म लिखता हूं मैं जरा, वहां से आप ध्यान से देखना। ये हो गया A11, ये हो गया A21, ये हो गया A31, ओके। ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 3, A22, A23, A32 and A33. अब दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब सिर्फ ऊपर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए और फॉरमोस्ट कंडीशन है कि नीचे जो है ना वो सारे जीरो होने चाहिए। इस ट्रायंगल, इस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इन नीचे के सारे एलिमेंट्स को यदि देखोगे तो ये A21 है, ये A31 है, ये A32 है। यदि ध्यान से देखोगे रो का नंबर जो है ना वो कॉलम के नंबर से बड़ा है। मतलब यहां पे आप देखोगे तो रो का नंबर कॉलम के नंबर से बड़ा है। मतलब रो इज डिफाइंड बाय I इज ग्रेटर देन J। ये है इन लोगों के लिए कंडीशन। तो सीधी सी कहानी कि सर इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए when I is greater than J। सीधी सी कहानी, Aij should be 0 for all I greater than J values। I greater than J वैल्यू सिर्फ नीचे मिलेगी, यहां पे बराबर मिलेगी और ऊपर वाले के लिए J बड़ा है, कॉलम नंबर बड़ा है रो नंबर से, ठीक है। अच्छा, रिमेनिंग के लिए क्या करें? I ग्रेटर देन J के लिए तो 0 हो गया, रिमेनिंग के लिए क्या करें? not all values are 0।
अब सभी वैल्यूज 0 यदि हो जाएंगी एक साथ मान लो, तो फिर ये तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसकी एक ही शर्त है कायदे से देखा जाए तो, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए। फॉर द रिमेनिंग थिंग नॉट ऑल वैल्यूज आर 0, बस इतना ध्यान रखेंगे। इसका ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमने ये देखा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का यदि डिटरमिनेंट निकालना हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यदि कोई आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि क्या है यहां पे, क्या दिख रहा, A11 गुणा A22 गुणा A33, ये डिटरमिनेंट कहलाएगा यदि आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैं बनाता हूं सबसे पहले तो 2 3 5, ये ले लिया मैंने, इसको लिया 0 0 0 4 0 1, ये ले लिया मैंने। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट के नीचे ही आपको माल मिल रहा है, तो जहां माल मिलेगा उसे ना बोलेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में ना डिफाइन करेंगे चीजों को। आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है तो सिविल इंजीनियर कहलाए, सिर्फ लोअर वैल्यूज अवेलेबल है तो लोअर ट्रायंगुलर कहलाया। ट्रायंगुलर इसलिए कहलाया कि स्क्वायर में यदि नीचे अवेलेबल हो तो ट्रायंगल मिल जाता है आपको, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर बोल दिया। डिफाइन कैसे करेंगे? बिल्कुल डिफाइन करेंगे, और डिफाइंड ऐसे करेंगे कि हियर इज द डिटरमिनेंट Aij, और फोरमोस्ट कंडीशन ये है इसकी, क्या है कंडीशन, कि वैल्यू जो होनी चाहिए इसकी 0 होना चाहिए व्हेन j ग्रेटर देन i। ये है ओनली वन कंडीशन, यही कंडीशन यदि है डिफाइन कर दी गई है तो बाय डिफॉल्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास मिल गया है। इनकी पोजीशन तो आपने देख ली ना, पिछली बार भी मैंने आपके अपर ट्रायंगुलर में लिख दिया था, एक बार फिर से लिख देता हूं। A11, सॉरी क्या लिख रहा हूं और क्या सोच रहा हूं और क्या लिख रहा हूं, 12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये लीजिए साहब, समझ में आ गया आपको? गुड, ये लीजिए, ये लीजिए। तो आप जरा देखो यहां पे ध्यान से कि ये जो टर्म्स हैं, कौन सी, ये, इन टर्म्स के लिए जो j की वैल्यू है, ये i है, ये j है, j की वैल्यू ग्रेटर देन i है, और ये तीनों टर्म 0 होनी चाहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए क्या, i इज इक्वल टू j के लिए क्या, i ग्रेटर देन j के लिए क्या, नॉट ऑल वैल्यू शुड बी 0, दैट्स इट। सभी एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी आप किसी को भी 0 कर दें, अलग अलग तरीके से लिख लें भले ही। जैसे कि क्या ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ, ये ले लिए मैंने 0 1 2, ये तीनों 0 लिए हैं, बाकी मेरी मर्जी, इसको 0 ले लिया, इसको 0 ले लिया, इसको 1 ले लिया। तो ये भी कौन सा है जरा देखो, ये भी आपका, सॉरी ये भी आपका, और सॉरी नीचे बन रहा है ना, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, ओके। अब एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बच्चों को कि लोअर ट्रायंगुलर मतलब वो सोच लेते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मतलब लोवे, मतलब डायगोनल के नीचे 0 होने चाहिए ना, यहाँ वो सोच लेते हैं अपर ट्रायंगुलर में, अपर ट्रायंगुलर, अपर 0 के रेफरेंस में याद कर लीजिए, कर लेते हैं कि डायगोनल के ऊपर 0 होगी ना। अपर मतलब, अपर का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स रहेंगे अपर में, लोअर का मतलब ये हुआ कि लोअर हिस्से में एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, फिर भी फनी तरीके से याद करना हो तो आ जाइए मैदान में, चलो दिमाग निकालिए बाहर, फनी तरीके से याद कर लेते हैं। ये जो फनी तरीका है इसको अपन क्या नाम दें यार? कितनी शूटिंग हो गई पहले देख लेने दीजिए, सब ठीक है? बिल्कुल सब ठीक है। इसको क्या नाम दें अपन? इसको हम माइंड शॉट
या विजुअल माइंड या कुछ तो नाम दे दें ताकि एक स्पेसिफिक इसका नाम हो जाए। विजुअल नोट्स नाम दे देते हैं इसको, है ना, विजुअल नोट्स नाम दे देते हैं। ठीक है, विजुअल नोट्स नाम दे दिया इसको। तो विजुअल नोट्स बनाते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिखा हुआ है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स माने बंदा। तो एक बंदा जो लोअर पहना हुआ है, एक बंदा यदि लोअर, एक बंदा सिर्फ लोअर, विजुअल सोचना जो मैं बोल रहा हूं, एक बंदा है, लोअर बंदा नाम है ना, लोअर बंदा इसलिए नाम है कि वो सिर्फ लोअर पहनता है, ऊपर कुछ नहीं। लोअर बंदा मतलब इसके ऊपर क्या पहना है इसने, कुछ नहीं। तो देखो ऊपर कुछ नहीं, ऊपर 0, डायगोनल के ऊपर 0 भाई, लोअर बंदा ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, अब अपर बंदे की बात करेंगे। अपर बंदा, अब ये बंदा जो है ना, ये सिर्फ टी शर्ट या शर्ट पहन रहा है भाई, नीचे कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, नंगा घूम रहा है भाई। ये है आपका डायगोनल, और डायगोनल के नीचे अपर में ना, मतलब सिर्फ टी शर्ट पहना, नीचे कुछ नहीं, तो नीचे 0। लोअर मतलब नीचे पहना है, अपर कुछ नहीं, 0। दैट्स इट। याद करने का तरीका आप ऐसे ही याद रख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जब मैं यूज करूं ना तो फटाफट निकलना चाहिए दिमाग में से। समझ रहे हो ना बात को? चलो आगे, स्केलर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। जहां से स्क्वायर मैट्रिक्स चालू किया ना हमने, देखो वहां उसके बाद सारी चीजें हम स्क्वायर देख रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होंगे वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि अपर और लोअर विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल देख रहे हो, डायगोनल सिर्फ स्क्वायर में बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है ना बेटा, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सबसे पहली बात। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो एक जैसे हैं, कांस्टेंट है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि मैं इसको लिखता हूं आपके लिए। अब डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, 5 5 5, रेस्ट 0, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये है मेरा स्केलर मैट्रिक्स है। अरे वाह, ये स्केलर मैट्रिक्स है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है स्केलर मैट्रिक्स। कोई शंका आपको? यहाँ देखो जरा, aij के रूप में इसे डिफाइन करते हैं। aij के रूप में इसे डिफाइन करेंगे तो व्हेन i इज इक्वल टू j हो, वहां पे ये कांस्टेंट k सेम होना चाहिए। व्हेन i इज इक्वल टू j, तो i इज इक्वल टू j के लिए आप खुद देख लो कि इसकी वैल्यू k है भाई। i इज इक्वल टू j, i इज इक्वल टू j के लिए इसकी वैल्यू k है। और रिमेनिंग व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, i इज नॉट इक्वल टू j, उसमें इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। यहाँ और यहाँ i j के बराबर नहीं है, सिर्फ i j यहाँ पे बराबर है, और जहाँ पे बराबर है वहाँ एक कांस्टेंट k होना चाहिए। इसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही हुआ, इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन शर्त ये है डायगोनल मैट्रिक्स प्योर होता तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल पे सारे एक जैसे रहेंगे। याद रहेगा? कोई गेट में डायरेक्टली पूछा नहीं जा रहा है ये, लेकिन चलो विजुअल शॉट बनाते हैं इसको। क्या नाम दिया था हमने? विजुअल नोट्स। विजुअल नोट्स में इसको डाल देते हैं अपन, ठीक है? याद रहेगा विजुअल नोट्स में, यानी कि शॉर्टकट दिमाग में तरीका याद रखने का। स्केलर से हम याद रखेंगे स्केल बंदा। अब जो बंदा स्केल लेके निकलता है वो तो स्केल इसलिए निकला कि सारी चीजें बराबर करके निकलेगा। अरे स्केल लेके निकल रहा है बंदा, तो स्केल लेके निकल रहा है तो वो तो बराबर सबको मेजर करके ही मेजर करना चाहता है, इसलिए स्केल लेके जा रहा है ना। तो स्केल मतलब सब बराबर। स्केल का मतलब ये है
कि ये बंदा क्या करने वाला है, बराबर करने वाला है। किसे बराबर करने वाला है या फिर इक्वल करने वाला है, इक्वल करने वाला है। किसे इक्वल करने वाला है, अब ये मेमोरी में फिट है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर कर देगा। ये स्केल जो है ना, स्केल लेके जा रहा है, स्केल खींच देगा, डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। विजुअल शॉट्स, विजुअल नोट्स बन चुके हैं आपके। लेट्स कम टू द आइडेंटिटी यूनिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी यूनिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। शर्त ये है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, all diagonal elements are one या unity. That's why we are calling it unity matrix या identity matrix. अच्छा, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं aij is equal to, ये होने चाहिए 1, all elements are 1 when I is equal to j, ये कंडीशन, और होने चाहिए 0 when I is not equal to j। समझ में आया बेटा? बिल्कुल आया समझ में सर। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखते हैं, दिस ऐसे भी लिखते हैं, I से, या IN भी लिख देते हैं, IN भी आपको दिख सकता है। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो n लिखा है इसका मतलब इसका ऑर्डर n क्रॉस n हुआ, ऑब्वियस सी बात है। I3 लिखा है तो वो 3 क्रॉस 3 का है कि नहीं? समझिएगा ध्यान से। यदि कहाँ यूज़ कर लें हम इसको, यहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है I3, सो I3 का मतलब क्या हो गया बेटा? I3 का मतलब ये हो गया, ये लिखिए सर, यहाँ पे 1 1 1 चढ़ाइए, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0, सो ये 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यदि आपके पास I2 लिखा होता तो आप चुपचाप बिना किसी से पूछे ये बना लेते। क्या बना लेते जी? ये। सो दिस इज 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि I2 से डिनोट किया जा रहा है। समझ में आई बात सारी? मक्खन की तरह क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। ये एक क्वेश्चन ले लिया, मस्त, जो नॉलेज है उसका समअप हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ, आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होता है क्या? स्केलर मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स फिक्स्ड हों। अच्छा, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हम बनाते हैं 3 क्रॉस 3 का ले लेते हैं, 1 1 1, ये ले लिया मैंने, ये 0 है, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0। अच्छे से नहीं बना तो फिर से बनाऊंगा मैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, सबसे पहले देखते हैं क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स ये है कि डायगोनल एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल है एक जैसे, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स हुआ। क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही है यहाँ पे, उसके अलावा सारे 0 हैं, तो यस, ये एक डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स भी हुआ। ओके, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ सर, 3 क्रॉस 3, ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है, तो ये बात भी सही है। क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल सर, रेक्टेंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो गेट एग्जामिनेशन में ऐसा आया मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये तो आपका नॉलेज चेक कर रहा है, और ये एक MSQ क्वेश्चन हो गया। फिर MSQ क्वेश्चन यदि ये हो गया, मल्टीपल सिलेक्शन यदि हो गया, तो A को भी सिलेक्ट करिए, B को भी करिए, C को भी करिए। सर A और B कर दिया और C को नहीं किया तो कुछ नहीं, तीनों करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है ना? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स मतलब ये कि मान लो आपके पास मैट्रिक्स दिया हो, एक कोई सा भी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स दिया।
इसमें से कुछ चीजें मैं फेच करता हूं, बाहर निकालता हूं। कुछ मैट्राइसेस, इसके सब मैट्राइसेस उनको नाम देता हूं मैं, कुछ बाहर निकालता हूं। तो बाहर कैसे निकालता हूं कि कुछ रो डिलीट कर दूं, कुछ कॉलम डिलीट कर दूं और बाहर निकाल दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां से बाहर निकाला, ये इसका अंश निकाल लिया मैं, कुछ 5, 6, 8 और 9। इसको मैं बोला सब मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। दिस इज सब मैट्रिक्स, ये इसका सब मैट्रिक्स हो गया। किसका बेटा? इसका गिवन मैट्रिक्स का ये एक सब मैट्रिक्स हुआ। कुछ भी निकाल सकते हो। ये कैसे निकला? ये रो डिलीट हो गई, ये रो डिलीट हो गई। काम करते हैं, सिर्फ कॉलम डिलीट करते हैं बाहर वाला और देखते हैं कि क्या वो सब मैट्रिक्स है। हाँ, वो भी सब मैट्रिक्स हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी सब मैट्रिक्स हुआ। इस सब मैट्रिक्स को निकालने के लिए आपने ये कॉलम डिलीट कर दिया। अच्छा, क्या ये सब मैट्रिक्स हुआ कि यहां से हम इसको लिख दें 2, 5, 8, 3, 6, 9? हाँ, इस मैट्रिक्स में से कुल मिला के, गिवन मैट्रिक्स में से किसी रो को डिलीट करके या किसी कॉलम को डिलीट करके या रो और कॉलम दोनों को डिलीट करके कुछ बाहर लिखते हो तो वो सब मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आ गया? थोड़ा सा लिख लो इसमें। और बोथ is called the submatrix. Submatrix is obtained from a given matrix by deleting some rows or columns or both. इसकी जरूरत लगेगी इसलिए मैंने इसको लिख लिया। क्लियर है ना जी? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब दोनों का सबसे पहली बात तो ऑर्डर सेम हो और दोनों के नंबर भी सेम हो। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, मैं यही बात कर रहा हूं। मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि ए एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, सॉरी, मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स ले रहा हूं ए और मैं उसको लिख रहा हूं 2, 3, 7, 8, ये लिख दिया। और एक अनादर मैट्रिक्स लिखा मैं बी, और ये बी मैट्रिक्स में ले रहा हूं 2, 3, 7, 8। तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हुए। अरे सर दिख रहे हैं? हाँ, तो दिख रहे हैं तो यही बात है। दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, पहली कंडीशन, इफ देयर ऑर्डर इज सेम। इफ देयर ऑर्डर इज सेम, ठीक है, ऑर्डर सेम होना। और दूसरा कंडीशन कि उनके एलिमेंट्स भी सेम होना। देयर एलिमेंट्स आर सेम, मतलब दे आर कॉपी टू ईच अदर। यस, बिल्कुल कॉपी टू ईच अदर है। इसमें यदि मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ यूज होता है ये, कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया सपोज ए, और ए दे दिया आपके पास x, y, 2, 3, और ये मैट्रिक्स दे दिया आपको इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स दे दिया है आपको 4, 6, 2, 3, एंड बोल दिया कि दिस टू आर द इक्वल मैट्रिक्स, देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो छोटा बच्चा है ना घर में, उससे पूछो जरा ये एक बार मेरा वीडियो दिखा के, तो वो भी आपको बताएगा सर x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 6। छोटा बच्चा घर में जो है वो ये भी नहीं बोलेगा कि सर y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 6, वो एग्जैक्ट बताएगा आपको। समझ में आया ना बेटा? मजा आ रहा है ना? चलो अगली क्लास में छोटी छोटी बेसिक चीजें फिनिश करेंगे और थोड़ी दमदार वाली चीजों में हम आएंगे। मिलेंगे आपको, तब तक के लिए नमस्कार।